नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ई लीव पर काम करना सिखाता हूँ कि ई लीव कैसे भरी जाती है। सबसे पहले हम अपने HRMS पोर्टल को खोल लेंगे, जहाँ से हम पे स्लिप देखते हैं उसी पोर्टल को खोल लेंगे। मेरे स्क्रीन के बाईं तरफ देखो, एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें लीव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लीव। तो लीव के ऑप्शन को हम खोलेंगे। लीव के ऑप्शन में हम माई लीव को खोलेंगे। माई लीव के ऑप्शन पर हम क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें छुट्टी कैसे भरनी है, तो उसके दिशा निर्देश यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इस पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद व्यक्ति विशेष की जो कार्य प्रणाली है, लीव किस प्रकार भरनी है, उसके बारे में सारे पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ दे रखा है। तो इनको एक बार हमें पढ़ लेना है, जिससे कि हम लीव भरने पर आसानी होगी। तो फिर नेक्स्ट कर देना है। इसमें समवाय शाखा लिपि की कार्य प्रणाली है। उसके बाद संस्तुतिकर्ता की कार्य प्रणाली है, और फिर स्वीकृतिकर्ता की कार्य प्रणाली है, और फिर GD बाबू जो GD क्लर्क होता है उसकी कार्य प्रणाली है। उसके बाद नेक्स्ट करने पर हमें सारे दिशा निर्देश एक बाई एक दिखाई देंगे, जिन्हें हम एक बार पढ़ लेंगे। इनमें अगर कोई हमारी कमी है तो हमारे HRMS डाटा को मैन ऑफिस में जाके ठीक करवा लेंगे। उसके बाद हमें लास्ट में नेक्स्ट दिखता है, नेक्स्ट पर क्लिक किया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद माई लीव का मेन ऑप्शन खुल जाता है। तो इसमें हमने कितनी बार लीव काटी है, माई नया एप्लीकेशन भरना है, तो ऊपर ही ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू लीव एप्लीकेशन। हमारी लीव कहाँ पेंडिंग है, अगर लीव भर दी, उसके बाद अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग वाले ऑप्शन दिखाई देगी। अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड वाले में दिखाई देगी। GD आउट डन है तो उसमें दिखाई देगी। तो सभी ऑप्शन अलग अलग दिखाई देंगे। हमने पिछले 6 महीने में कितनी लीव ग्रहण की है वो भी दिखाई देगी। कितनी बार हमारी छुट्टी रिजेक्ट हुई है या कैंसिल हुई है वो भी दिखाई देगी। तो ये सारे ऑप्शन हमें इस प्रकार स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो अब हमें सबसे पहले नई लीव भरनी है, तो न्यू लीव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो न्यू लीव एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद हमें छुट्टी के बारे में सब कुछ विवरण दिखाई देगा। अब इसमें जो विवरण है उसको कृपया ध्यान से पढ़ ले में, आगमन जो भी इसमें लिखा हुआ है वो पढ़ ले में, और मैं बाकी के सारे पॉइंट आपको क्रम बाय क्रम बताऊंगा। तो ये बाकी के जो हमारा नाम, रेजिमेंटल रैंक आदि सब कुछ HRMS डाटा से ये ले लेगा। होम एड्रेस भी अपने HRMS डाटा से ले लेगा। अगर इसमें कोई कमी है तो हमारे HRMS डाटा को अपने अपडेट करवा लें। अब उसके बाद ऑप्शन शुरू होते हैं, आर यू अटैच विद अदर यूनिट फॉर्मेशन। अगर आप किसी दूसरी यूनिट में अटैच हैं तो यहाँ पर यस करना, नहीं तो नो करना। तो मैं अटैच नहीं हूँ तो नो कर दूंगा। उसके बाद सेलेक्ट यूर ब्रांच, तो हम किस ब्रांच से हैं, तो ब्रांच हमें सही सही भरनी है, किस ब्रांच में है। तो अब इस टाइम मैं IT सेल में हूँ, तो IT सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगला ऑप्शन है लीव क्लूड। क्लूड का मतलब होता है कि जैसे हम EL छुट्टी जा रहे हैं तो EL के साथ PL छुट्टी जो पैतृक अवकाश है वो भी जाना चाहते हैं, तो इसमें यस का ऑप्शन दबाना है, नहीं तो हमें यहाँ नो का दबाना। जैसे हमें EL ही जाना है तो यहाँ नो का ऑप्शन ही दबाना है। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है डिपार्चर डेट। डिपार्चर डेट हमें एक्चुअल डिपार्चर डेट भरनी है। जैसे हम शनिवार को छुट्टी जाते हैं तो हमारी सोमवार से छुट्टी स्टार्ट होती है, तो हमें डिपार्चर डेट शनिवार की भरनी है। तो शनिवार की हम डेट इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें हमारा कैलेंडर खुल जाएगा, वहाँ से हम अपना डेट ले लेंगे। तो मैं आपको यहाँ लेके दिखाता हूँ। अब इसमें डिपार्चर डेट आ रही है। डिपार्चर डेट में हमें इसमें कैलेंडर दिखाई देगा, तो जिस डेट को हमें डिपार्चर करना है वो डेट हमें यहाँ से सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने 25/3 कर लिए। अब मैं टाइम कौन सा डिपार्चर डेट का कौन सा रखता हूँ, तो हम जैसे शनिवार को जा रहे हैं तो 4 नून में जाएंगे।
तो फोरनून आफ्टरनून ये जो सिस्टम है उसी हिसाब से हमें यहाँ पर फोरनून में जाना तो फोरनून या आफ्टरनून जाना तो आफ्टरनून। तो आफ्टरनून मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब उससे अगला ऑप्शन है अराइवल डेट। तो अराइवल डेट को भी डिपार्चर डेट की तरह ही यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो अराइवल डेट में जैसे सेलेक्ट करता हूँ तो अराइवल डेट मान लो अराइवल डेट भी मैं कैलेंडर से ऑटोमेटिकली पिकअप कर लूँगा। तो जैसे मैंने अराइवल डेट यहाँ पर 9 अप्रैल को सेलेक्ट कर लिया। तो 9 अप्रैल को सेलेक्ट कर दिया। तो 9 अप्रैल को मेरे को फोरनून आना है या आफ्टरनून आना है तो वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो मैं जैसे आफ्टरनून आऊँगा तो संडे को मैं आफ्टरनून आऊँगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हम आफ्टरनून सेलेक्ट करने हैं तो रात जो हमारा 24 घंटे जहाँ ख़त्म होते हैं, जैसे रात को 12 बजे हमारे ख़त्म होते हैं, 23:59 से पहले हमें अपनी अराइवल यूनिट में देनी है। अगर 23:59 से पहले अपने अराइवल नहीं दी या बाद में दी तो हमें वो छुट्टी दोबारा से रेगुलाइज करवानी पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें अगला ऑप्शन आता है इज एड्रेस सेम एज ए परमानेंट एड्रेस। क्या तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है वही एड्रेस है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। अगर वो सेलेक्ट नहीं करोगे आप तो नो सेलेक्ट करोगे तो अपना नया एड्रेस भर के देना। तो मेरा परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो मैं उसी एड्रेस को रखना चाहता हूँ। लीव ग्राउंड, तो लीव जाने का क्या कारण है वो कारण मैं यहाँ भर दूँगा। तो मैं यहाँ पर भर देता हूँ ब्रदर मैरिज। जो भी आपका कारण हो वो आप भर देता। उसके बाद आता है लास्ट लीव टाइप। तो लास्ट लीव टाइप में पिछली बार जो छुट्टी गया था उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो पिछली बार छुट्टी में जैसे CL गया था तो वो CL लिख दी। लास्ट लीव अराइव डे काउंट, मतलब लास्ट लीव जब मैं अराइवल हुआ था तो कितने दिन की छुट्टी गया था तो उसको मैं लिख देता हूँ। तो मैं 2 दिन की गया था। और अराइवल डेट ऑफ लास्ट लीव, तो उसकी डेट भी यहाँ कैलेंडर से ही उठाकर मेरे को लिखनी है। तो कैलेंडर से मैं लिख देता हूँ। जैसे मैं फरवरी में, ये मैं सिर्फ उदाहरण के लिए लिख रहा हूँ, तो 9 तारीख मैंने लिख दी है। अब इसमें लिखा आ रहा है GH संडे सैटरडे इफ़ एप्लीकेबल। तो GH संडे अगर मेरे को चाहिए तो यहाँ पर मैं यस सेलेक्ट करूँगा, नहीं तो नो सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ मैं नो करूँगा क्योंकि मैं EL जा रहा हूँ तो उसके बीच में मेरे को कोई संडे GH मिलेगा नहीं। RH में भी सेम वही है कि RH मेरे को, अगर मेरा RH जैसे कोई RH से मैं पहले जा रहा हूँ, अगर वो मेरे को चाहिए तो वो मेरे को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने नो सेलेक्ट कर दिया। आप अगर यस सेलेक्ट करोगे तो हमें जैसे CL जाते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि इस दिन RH है, इस दिन GH है। जो हम सेलेक्ट करेंगे उतना ही हमें RH GH मिलेगा। अगर हमने पहले ले रखा है तो वो नहीं मिलेगा। तो अराइव JP, अगर हमें किसी यूनिट से हमें JP मिलता है तो JP के लिए ऑप्शन दिखाई दे रखा है। अगर यस करोगे तो जितने, जैसे मैं यहाँ यस करता हूँ तो JP कितने दिन मिल रहा है तो वो मेरे को यहाँ बताना पड़ेगा। तो हमारी इस यूनिट में JP नहीं है तो मैं यहाँ से नो सेलेक्ट करता हूँ। प्रीफिक्स अवेल्ड, प्रीफिक्स का मतलब है कि जैसे मैं छुट्टी जाता हूँ, शनिवार को छुट्टी जाता हूँ और मेरे को संडे चाहिए तो उसको संडे लेने के लिए मेरे को यहाँ पर यस करना पड़ेगा और प्रीफिक्स डिटेल देनी पड़ेगी कौन सी डेट है। तो यहाँ जैसे मैं छुट्टी जा रहा हूँ तो मेरे को प्रीफिक्स की डेट पता होनी चाहिए। तो जैसे मैं 25 को जा रहा हूँ तो 26 है तो मैं यहाँ से 26 सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ से मैंने 26 तारीख का संडे प्रीफिक्स डिटेल में ग्रहण कर लिया क्योंकि 26 तारीख का संडे मेरे को मिलता है। अब आता है सरफिक्स अवेल्ड। सरफिक्स अवेल्ड का मतलब है कि जैसे मैं शनिवार को मेरी हाजिरी पड़ रही है और संडे को मेरे को छुट्टी और लेनी है तो उसको मेरे को यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा। तो मैं छुट्टी को उसी प्रकार सेट करूँगा कि जैसे 8 तारीख का संडे है तो 7 तारीख को मेरी हाजिरी है तो वो 8 तारीख का संडे लेने के लिए मुझे सरफिक्स
अवेल्ड पे यस करना पड़ेगा। तो मेरी छुट्टी में नहीं हो रहा है तो मैं यानी नो सेलेक्ट कर दिया। फ्रॉम टू डेट कौन सी होती है? जैसे मैं 25 तारीख को छुट्टी जा रहा हूँ, 26 का संडे पड़ रहा तो मेरी 27 तारीख से छुट्टी स्टार्ट हो रही है, तो 27 तारीख को मैं यहाँ पर भरूँगा। इसमें ये ध्यान देना है कि अगर मैं इसमें गलत भरूँगा तो ये फॉर्म आगे, और टू डेट पिकअप डेट में इसमें देखो, पिकअप डेट वो जिस दिन मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है। तो मैंने लास्ट का प्रीफिक्स और सरफिक्स में सरफिक्स नहीं लिया है, प्रीफिक्स लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 9/4/23 भरा है। अगर मैं सरफिक्स लूँगा तो ये 9/4/23 को मैं 8/4/23 करूँगा और यहाँ पर सरफिक्स ऑन करके 9 तारीख को संडे को मैं सरफिक्स अवेल्ड करूँगा। तो इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। 9/4/23 ही रखता हूँ समझने के लिए। फिर उसके बाद आता है सेलेक्ट लीव टाइप। तो मैं किस प्रकार की लीव जा रहा हूँ? तो मैं जा रहा हूँ ईएल लीव। तो इसमें सब तरह की लीव दे रखी है, हॉस्पिटल लीव, ईएल लीव, हाफ पे लीव, लीव विदाउट पे। तो ईएल जाता हूँ तो अर्नड लीव पर सेलेक्ट करूँगा। सीएल जाऊँगा तो उस सीएल पर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं प्रोसीड करता हूँ। अगर मेरा कोई ऑप्शन इसमें गलत रूप से भरा हुआ होगा तो ये मेरे का फॉर्म आगे नहीं प्रोसीड होगा। अब एक बार ये प्रीव्यू दिखाएगा, प्रीव्यू में जो मैं छुट्टी भरी है उसी का सब कुछ जैसे फॉर्म होता है उसी प्रकार दिखाएगा। तो लीव क्यूबिक कोई भी जो है वो मेरे दिखाएगा। तो इसमें प्रेजेंट लीव, ग्राउंड ब्रदर मैरिज लिखा है, डिपार्चर डेट, अराइवल डेट, लास्ट लीव कौन सी है वो भी दिखा रहा है। ये सब कुछ दिखाएगा। एक बार हमें डिटेल चेक कर लेनी है, कैलेंडर से मिला लेना है कि हम सही है, कोई संडे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो सब कुछ उसी प्रकार सेट कर लेना है। जीएच लेना है, आरएच लेना है, वो सब कुछ इसमें कर लेना है। फ्रॉम टू डेट, लीव टाइप। और अब मैं ये जो लीव जा रहा हूँ इसमें मेरी 14 दिन की लीव बन रही है। तो अब मैं जैसे ही मैं सबमिट का ऑप्शन दबाऊँगा तो ये मेरी लीव सीधा कोई क्लर्क के पास चली जाएगी, जो मेरे कंपनी बाबू है उसके पास पहुँच जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने सिखाने के लिए सिर्फ फॉर्म भरना सिखाया है। तो कोई समस्या होती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।